हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी खैर आफियत से होंगे। तो दोस्तों, हमने सभी शायरों को आपको कंप्लीट करा दिया है। 1 से 5 तक जो यूनिट थी उसको कंप्लीट मुकम्मल एमसीक्यू बेस में कराया है। और आज का वीडियो और आज का टॉपिक हमारा एनसीईआरटी से मुतालिक जो सबक हैं, एनसीईआरटी के जो सबक हैं उससे मुतालिक अहम सवालात हैं। टॉप 60 एमसीक्यूज़ हैं जिनको आज हम सोल्व करेंगे। तो हमारा प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। आज की वीडियो नंबर 30 है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों को बताएं जिससे इसका लाभ सभी को मिल सके। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार आप नज़र डालकर ज़रूर जाएं। तो इसमें हम 6 सबक को देखेंगे, जिसमें 9th के 5 सबक है। 5 सबक 9th के हैं, एक सबक है जो 10th का है। अगली वीडियो में हम जो बाकी सबक रहेंगे उनको करेंगे। तो सबसे पहले हम जो हमारे सबक रहेंगे, बहादुर शाह का हाथी, जो सिनफ़ मज़मून में लिखा गया है, मीर बाकर अगली दहलवी ने लिखा है। कक्षा 9 का है, सबक नंबर 2 और किताब का नाम है जान पहचान। तो किताब का नाम जान पहचान है और ये है जो बहादुर शाह का हाथी सबक है, जो मीर बाकर दहलवी की कहानी है, जिसमें शायर ने बहादुर शाह ज़फ़र के एक हाथी की कहानी को बयान किया है। तो इसके बारे में हम चंद सवालात देखेंगे। फिर उसके बाद नादान दोस्त से मुतालिक होंगे, फिर ओस से मुतालिक होंगे, फिर एहसान का बदला एहसान, फिर वक्त और फिर बेतकल्लुफ़ी। तो इन सबक की आज हम खुलासे सबक के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर 704वां क्वेश्चन है। सबक बहादुर शाह का हाथी के मुताबिक हाथी का क्या नाम था? खुदा बख्श, इलाही बख्श, मौला बख्श या अल्लाह बख्श। तो 704 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मौला बख्श। क्या नाम था? मौला बख्श। तो आपको ध्यान में रखना है, जो बहादुर शाह सबक का नाम बहादुर शाह का हाथी है, जो दास्तानी किताब थी, मीर बाकर अली की जो दास्तानी किताब है, मौला बख्श हाथी से माखूज़ है, ये अखज़ किया गया है, लिया गया है। तो राइट आंसर हमारा 3 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहादुर शाह बादशाह ने मौला बख्श के लिए कौन सा दरवाज़ा तुड़वाकर ऊंचा करवाया? दिल्ली दरवाज़ा, लाहौरी दरवाज़ा, बादशाही दरवाज़ा या शाही दरवाज़ा। तो 705 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? लाहौरी दरवाज़ा तुड़वाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सौदागर मौला बख्श हाथी को किस बादशाह के ज़माने में लाया था? बहादुर शाह ज़फ़र के, हुमायूं के, शाहजहाँ के या अकबर शाह सानी के। तो 706 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अकबर शाह सानी के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहादुर शाह ने फैलबान को कौन सा खिताब देकर जागीर बख्शी? महाबत खां, मदहत खां या बहादुर खां। तो 707 में हमारा राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? महाबत खां। क्या होगा दोस्तों? महाबत खां। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौला बख्श ने किसको चीरकर मार डाला था? सैयद साहब को, बहादुर शाह को, दारोगा साहब को या मीर साहब को। तो 708 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सैयद साहब को चीरकर मार डाला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौला बख्श के साथ जो बच्चा रहता था उसका नाम क्या था? बरकत अली, शौकत अली, रहमत अली या शहादत अली। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? रहमत अली। कौन था? कौन सा बच्चा था? रहमत अली था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब लड़का घुटने की कहता तो मौला बख्श क्या कर लेता? अपनी सूंड ऊंची कर लेता, अपना पाँव ज़मीन पर रखता, लेट जाता या बैठ जाता। तो 710 में राइट आंसर क्या हो जाता था दोस्तों? लेट जाता था वो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब कोई लड़का मौला बख्श से कहता कि मौला बख्श नक्की आवे तो क्या करता? अपना एक पाँव उठा लेता, अपना पाँव ज़मीन पर रख लेता, मौला बख्श लेट जाता या मौला बख्श दौड़ने लगता। तो 711 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों?
अपना एक पाँव उठा लेता था। वो क्या करता था? अपना एक पाँव उठा लेता था। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सबक बहादुर शाह जफ़र का हाथी के मुताबिक सैयद साहब की बेवा का नन्हा सा बच्चा कितने बरस का था? 1 बरस, 2, 2.5 बरस, 2.5-3 बरस या 3-4 बरस। तो 712 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो वो था 2-2.5 बरस। कितना दोस्तों? 2-2.5 बरस का था वो। ये आपको ध्यान में रखना है, एक बार आप नज़रअंदाज करके ज़रूर जाएं। अगला क्वेश्चन है 713 कहानी नादान दोस्त के मुसन्निफ़ कौन हैं? तो ये हमारा 9th क्लास का दूसरा सबक है, नादान दोस्त, और सिन्फ कहानी में लिखा गया है और उनके जो मुसन्निफ़ है प्रेमचंद है और सबक नंबर 3 से लिया गया है। किताब का नाम जान पहचान है, कक्षा 9 का है। तो कहानी नादान दोस्त के मुसन्निफ़ कौन है? ब्रजनारायण चकबस, त्रिलोकचंद महरोम, कृष्णचंद या प्रेमचंद? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रेमचंद। 713 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कहानी नादान दोस्त के मुताबिक केशव की बहन का नाम क्या था? शांति, श्यामा, कमला या पूजा? तो 714 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? श्यामा। क्या नाम था उसका? श्यामा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्यामा किसकी बहन थी? केशव की, माधु की, राजवी की या कृष्ण की? तो 715 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? केशव की बहन थी ये। श्यामा किसकी बहन थी? केशव की बहन थी ये। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है केशव के घर अंडे किसने दिए थे? बतख ने, कबूतर ने, चिड़िया ने या मोर ने? तो 716 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? चिड़िया ने अंडे दिए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है चिड़िया ने कितने अंडे दिए? 2 अंडे, 3 अंडे, 4 अंडे या 5 अंडे? तो 717 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कितने अंडे दिए थे? 3 अंडे दिए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है केशव और श्यामा ने कार्निस पर क्या रखा? दाना, पानी, तिनका या दाल? तो 718 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? दाना। दोस्तों इस दाना के मानी होते हैं चुगने वाला दाना, और एक दाना होता है इस तरह अलिफ से लिखा जाता है जो, इसके मानी होते हैं दौलतमंद। तो राइट आंसर हमारा दाना होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 719वां श्यामा मटके से क्या निकाल कर लाई? श्यामा मटके से क्या निकाल कर लाई? गेहूँ, चावल, बाजरा या मक्की? तो 719 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? क्या निकाल के लाई थी वो? चावल। आपने पढ़ा हो तो ध्यान में रहे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है केशव ने चिड़िया के लिए पानी किस में भरा? चांदी की प्याली में, लोहे की प्याली में, मिट्टी की प्याली में या पत्थर की प्याली में? तो 720 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पत्थर की प्याली में। किस में? पत्थर की प्याली में भरा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केशव और श्यामा कार्निस पर किन को बैठा हुआ देखते हैं? तो चिड़िया और चिड़िया, कबूतर और चिड़ा, कबूतर और चिड़िया या चिड़िया और मैना? तो 721 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? चिड़ा और चिड़िया को देखती हूँ। किसको? चिड़ा और चिड़िया को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है चिड़िया के बारे में ये बात किसने कही कि बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी? तो अम्मा ने, बाबूजी ने, श्यामा ने या केशव ने? तो 722 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? श्यामा ने। ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी? श्यामा ने ये सवाल किससे किया? अम्मा से, दादी से, बाबूजी से या केशव से? तो 723 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? केशव से। किससे? केशव से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सबक नादान दोस्त में किस मौसम का जिक्र किया गया है? गर्मी, सर्दी, बारिश या कोई नहीं?
तो 724 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? किस मौसम का जिक्र है इसमें? गर्मी का जिक्र है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कमरे में जाकर स्टॉल किसने उठाया? बाबूजी ने, अम्मा ने, केशव ने या श्यामा ने? तो 725 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? केशव ने। किसने उठाया था स्टॉल? केशव ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केशव ने अफसोसनाक लहजे में क्या कहा? बच्चे मर गए, बच्चे उड़ गए, चिड़िया अंडे ले गई या अंडे फूट गए? तो 726 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अंडे फूट गए। क्या हो गया? अंडे फूट गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए, केशव से ये बात किसने कही? श्यामा ने, ज्योति ने या पूजा ने या राधा ने? तो 727 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? श्यामा ने। किसने पूछा? श्यामा ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? ये बात किसने कही? बाबूजी ने, अम्मा ने, दादा ने या दादी ने? तो 728 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अम्मा ने। किसने? अम्मा ने। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा, ये जुमला किसने कहा? केशव, श्यामा, माधु या राधा? 729 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? केशव ने। किसने दोस्तों? केशव ने। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, घोंसलों तक पहुंचने के लिए केशव ने क्या इस्तेमाल किया? कुर्सी, मेज, स्टॉल या सीढ़ी? तो 730 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? स्टूल इस्तेमाल की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केशव श्यामा ने घोंसले के ऊपर किसकी छत बनाने का मशवरा किया? टीन की, कपड़े की, लकड़ी की या घास की? तो 731 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कपड़े की। किसकी? कपड़े की। ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन है हमारा, ओस, सबक का नाम ओस है और सिंफ ये इंशाइया है, शायर का नाम ख्वाजा हसन निज़ामी है। और सबक अगर आप देखना चाहें तो सबक नंबर 4 है। कौन सा है? सबक नंबर 4 है। इससे पहले हमने नादान दोस्त देखा, वो सबक नंबर 3 है। और इससे पहले हमने बहादुर शाह का हाथी देखा, वो सबक नंबर 2 है। तो किताब का नाम जान पहचान है, कक्षा 9 से लिया गया है, अखज़ किया गया है, लिया गया है। तो आपको ध्यान में रखना है कि सबक ओस के मुताबिक एक शख्स बाग में किसके फूलों को झुककर देख रहा था? केनोल के, गुलाब के, चमेली के या जूही के? तो 732 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? जूही के। किसके फूलों को झुक के देख रहा था? जूही के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, छोटा फूल, नाजुक पत्तियां और इस पर ओस की बूंदें किससे कम नहीं होती? क़यामत से, दिलकशी से, मुहसरे से या निसात से? तो 733 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? मुहसर से। ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबक ओस में किस मौसम का जिक्र किया गया है? सर्दी, गर्मी, बरसात या सभी? तो 734 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? बरसात का। किसका दोस्तों? बरसात का। उसी तरह हम देखें नादान दोस्त में किस मौसम का जिक्र था? गर्मी का। और सबक ओस में किस मौसम का जिक्र किया गया है? तो बरसात का। ये आपको ध्यान में रखना है। फ़हरिस्त दे दी जैसे आपको एक तरफ सबक के नाम, एक तरफ मौसम दे दिया जाएगा, तो आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबक ओस के मुताबिक बरसात के मौसम में लोग किसके ख्वाहिशगार हैं? ठंडी हवा के झोंके के, काली काली घटाओं के, हल्की हल्की बारिश के या पहाड़ों की हरियाली के? तो 735 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ठंडी हवा के झोंके से। ठंडी हवा के झोंके के। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खुदा की सारी मखलूक किससे तरोताज़ा और
निहाल हो जाती है, बारिश से, ओस बारी से, या फूलों के खिलने से, या कलियों के चटकने से। तो 736 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ओस बारिश से। किससे दोस्तों? बारी से, ओस बारी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं 37वां। सबक ओस के मुताबिक हाथी ओस में नहा लेता है मगर किसकी प्यास नहीं बुझती? तितली की, चींटी की, चिड़िया की, या कोयल की? तो 737 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? चिड़िया की। किसकी प्यास नहीं बुझती? चिड़िया की। ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबक एहसान का बदला एहसान में किस शहर का जिक्र है? आगरा का, अहमदाबाद का, फैज़ाबाद का, या आदिलाबाद का? तो आपको ध्यान में रखना है, जो सबक एहसान का बदला एहसान है किस सिंफ में है? मजमून की सूरत में है। इसके मुसन्निफ है डॉक्टर जाकिर हुसैन और सबक नंबर है 8। अगर आप देखना चाहें किताब का कक्षा 9 का तो सबक नंबर 8 है। किताब का नाम जान पहचान है। तो 738 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आदिलाबाद का। किसका दोस्तों? आदिलाबाद का। आदिलाबाद का जिक्र है इसमें। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबक एहसान का बदला एहसान के मुताबिक घोड़ा कहाँ से ख़रीदा गया था? ईरान से, हिंदुस्तान से, अरब से, या अफ़गानिस्तान से? 739 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अरब से। अरब से ख़रीदा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबक एहसान का बदला एहसान के मुताबिक साइंस को कितना शेरदाना देने का हुक्म दिया गया? 4 शेर, 6 शेर, 8 शेर, या 10 शेर? तो 740 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 8 शेर। कितना? 8 शेर। ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंधे घोड़े ने घुटना किस तरह बजाया? मुंह से, सर से, पैर से, या पूंछ से? तो 741 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मुंह से। किससे? मुंह से। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ताजिर का मुंह शर्म के मारे कैसा हो गया? पीला, लाल, जर्द, या सुर्ख? तो 742 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? 742 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सुर्ख। कैसा? सुर्ख हो जाएगा। कैसा हो गया? सुर्ख हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबक एहसान का बदला एहसान के मुताबिक घोड़े से ये किसने कहा कि मेरा कसूर माफ़ कर? ताजिर ने, साइस ने, या पंच ने, या वज़ीर ने? तो 743 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? ताजिर ने। किसने कहा? ताजिर ने। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, सबक वक्त के मुसन्निफ कौन हैं? तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, जो सबक का नाम वक्त है और किस सिंफ में लिखा गया है? मजमून की सूरत में ये लिखा गया है। शायर का नाम डिप्टी नज़ीर अहमद है और सबक नंबर 22 है। कक्षा 9 से लिया गया है, एनसीईआरटी की बुक से, और किताब का नाम जान पहचान है। तो वक्त के मुसन्निफ कौन है? सर सैयद अहमद ख़ान, अल्ताफ़ हुसैन हाली, डिप्टी नज़ीर अहमद, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डिप्टी नज़ीर अहमद। कौन हो जाएगा दोस्तों? डिप्टी नज़ीर अहमद होगा। तो डिप्टी नज़ीर अहमद ने इस सबक में वक्त की कदर कीमत और अहमियत का एहसास दिलाया है। तो इसे आप पढ़ें। सबक नंबर 22 है, एनसीईआरटी की बुक है जान पहचान, और सिंफ मजमून है, और सबक का नाम वक्त है। शायर का नाम डिप्टी नज़ीर अहमद है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 745वां क्वेश्चन है, किस चीज़ की तलाफ़ी मुमकिन नहीं? वक्त की, दिनार की, सोने की, या सभी दुरुस्त हैं? तो 745 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वक्त की। क्या? वक्त की। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबक वक्त के मुताबिक मुसन्निफ ने जोतने और बोने का वक्त किस उम्र को बताया है? बचपन को, लड़कपन को, जवानी को, या बुढ़ापे को? तो 746 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो लड़कपन को बताया है। किसको बताया है? लड़कपन को।
तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सबक वक्त के मुताबिक मुसन्निफ ने काटने का वक्त किस उम्र को बताया है? बचपन को, लड़कपन को, जवानी को या बुढ़ापे को? तो 747 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जवानी को। किसको बताया है? जवानी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सबक वक्त के मुताबिक मुसन्निफ ने गाने का वक्त किस उम्र को बताया है? बचपन को, पेरी को या जवानी को या लड़कपन को? 748 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पेरी को। किसको? पेरी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डिप्टी नज़ीर अहमद के मुताबिक गानादारी के बखेड़ों में तुम किस तरह फंसे होगे? तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं दलदल, कीचड़, जंगल या पानी। तो 729 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा दलदल। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सबक वक्त में किस जानवर के फंसने की मिसाल पेश की गई है? बैल, ऊंट, घोड़ा या गधा? तो 750 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? गधा। क्या राइट आंसर हो जाएगा? गधा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कन्हैयालाल कपूर ने सबक बे तकल्लुफ़ के का आगाज़ किस शायर के मिसरे से किया है? तो आपको ध्यान में रखना है जो सबक बे तकल्लुफ़ी है कक्षा 10 से लिया गया है और ये सिन्फ़ इंशाइया में आता है और इसके शायर का नाम क्या है? कन्हैयालाल कपूर है और सबक नंबर 2 है। कक्षा 10 का सबक नंबर 2 है। उसके मुसन्निफ़ कौन है? कन्हैयालाल कपूर है। सबक का नाम बेतकल्लुफ़ी है और किस सिन्फ़ में लिखा गया है? इंशाइया की सूरत में लिखा गया है। इसकी इब्तिदा शुरुआत किससे होती है? ज़ौक़ के मिसरे से होती है। तो कन्हैयालाल कपूर ने सबक बेतकल्लुफ़ का आगाज़ किस शायर के मिसरे से किया? मोमिन गालिब, ज़ौक़ या सौदा? तो ज़ौक़ के मिसरे से किया है। तो 751 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ज़ौक़। तो ज़ौक़ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कन्हैयालाल कपूर को क्या लिखने में महारत हासिल थी? नावल, अफसाना, पैरोडी या ड्रामा? तो 752 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पैरोडी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दर्ज झेल शेर किस सबक से माखूज़ है यानी अख़ज़ किया गया है, लिया गया है? सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं आपको सुबह, शाम, सुबह व शाम। तो 753 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सुबह, शाम, वक्त या ज़माना। तो 4 ऑप्शन है इसमें, एक तो सुबह, शाम और तीसरा जो आपके ऑप्शन रहेगा इसमें तीसरा कोई भी हम ले सकते हैं, जैसे वक्त ले लो, वक्त, और चौथा अपन ले लेते हैं क्या? ज़माना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा वक्त होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 वक्त राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वक्त को किस से ज़्यादा तेज़ बताया गया है? बस से ज़्यादा, रेल से ज़्यादा, हवाई जहाज़ से ज़्यादा या दरिया से ज़्यादा? तो 754 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? रेल से ज़्यादा। किससे? रेल से ज़्यादा तेज़ बताया है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सबक वक्त के मुताबिक वक्त को किस चीज़ से बढ़कर उड़ने वाला बताया है? शाहीन से, हवाई जहाज़ से, पानी से या हवा से? 755 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हवा से। क्या? हवा से। ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सबक वक्त के मुताबिक वक्त को किससे सिवा भागने वाला बताया गया है? बिजली से, दरिया से, घोड़े से या रेल से? तो 756 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बिजली से। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। अगला क्वेश्चन है सबक बेतकल्लुफ़ी के मुताबिक दोस्त ने चाय से पहले क्या मंगवाने को कहा? शरबत, नाश्ता, सिगरेट या सोडा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सिगरेट। क्या मंगवाना कहा?
757 में सिगरेट आंसर होगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सबक बेतकल्लुफ़ी के मुताबिक बेतकल्लुफ़ दोस्त की बड़ी दिलचस्प मिसालें किस में मिलती हैं? अफसानों में, ड्रामों में, दास्तानों में, नावलों में। तो 758 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? नावलों में। किस में मिलती हैं? नावलों में। क्वेश्चन नंबर 4 राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं सबक बेतकल्लुफ़ी के मुताबिक टैक्सी ड्राइवर के लिए दोस्त से कितने रुपए मांगे? 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये या 20 रुपये। तो 759 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? 5 रुपये। कितने रुपये मांगे? 5 रुपये। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सबक बेतकल्लुफ़ी के मुताबिक प्लेटफॉर्म पर कहाँ जाने के लिए गए थे? लखनऊ, भोपाल, दिल्ली या मेरठ। तो 760 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? दिल्ली। ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा, दिल्ली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मुसन्निफ से इनके दोस्त ने दिल्ली के बजाय कहाँ चलने को कहा? अहमदनगर, बाटा नगर या सरदार नगर या जवाहर नगर। तो 761 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बाटा नगर। ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। अगला क्वेश्चन है सबक बेतकल्लुफ़ी के मुताबिक मुसन्निफ एक दिन कहाँ खड़े हुए थे? पहाड़ी के करीब, सड़क के किनारे, दरख्त के नीचे या दरिया के किनारे। तो 762 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? दरिया के किनारे। कहाँ पे दोस्तों? दरिया के किनारे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मुसन्निफ दरिया के किनारे क्या देख रहे थे? गुरूब आफ्ताब का मंजर, सुबह का मंजर और फूल, तुलहे आफ्ताब का मंजर या रात का मंजर। तो 763 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? गुरूब आफ्ताब का मंजर। कौन सा? गुरूब आफ्ताब का मंजर। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों ये थे आज हमने बहादुर शाह ज़फ़र, बहादुर शाह का हाथी सबक का के क्वेश्चन देखे, सबक नादान दोस्त के क्वेश्चन देखें, सबक ओस के क्वेश्चन देखें और सबक एहसान का बदला एहसान के क्वेश्चन देखें, सबक वक्त के क्वेश्चन देखें और सबक बेतकल्लुफ़ी के क्वेश्चन देखें। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है बेतकल्लुफ़ी किस सिन्फ में लिखा गया है, इसका शायर का नाम क्या है। वैसे ही वक्त है, इसके मुसन्निफ़ का नाम क्या है, किस सिन्फ में लिखा गया है। वैसे ही एहसान का बदला एहसान है, किस सिन्फ में लिखा गया है और इसके शायर का नाम क्या है। वैसे आपको ओस के मुसन्निफ़ का ध्यान में रखना है, किस सिन्फ में लिखा गया है। वैसे ही नादान दोस्त किस सिन्फ में लिखा गया है और इसके मुसन्निफ़ कौन है। और ऐसे ही बहादुर शाह का हाथी किस सिन्फ में लिखा गया है और उसके मुसन्निफ़ कौन हैं। तो दोस्तों अगली वीडियो में हम पार्ट 2 में हम NCERT उर्दू सबक से मुतालिक जो अहम सबक रह गए हैं और उनको भी हम कंप्लीट कर लेंगे। फिर उसके बाद पेडागोजी और ग्रामर दोनों साथ साथ चलेंगे आपके अकॉर्डिंग। जैसा कि आपने कहा उसी के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। आपके प्री बोर्ड के क्वेश्चन भी तैयार हो रहे हैं। जैसे ही वो तैयार होते हैं आपको एक ग्रुप बना दिया जाएगा, फिर उसमें आपका टेस्ट लिया जाएगा और 1 से 10 रैंक रखी गई है। तो बहुत जल्द वो भी आपके सामने होगा। तो इस बार रीट को शानदार हमारे पास मौका है अच्छा क्रैक करने का और नौकरी हासिल करने का। तो दोस्तों हम ऐसे ही आपकी सेवा में हाजिर हैं, तो हमें भी सेवा का मौका दिया जाए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाया जाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।